आप सभी को जय मसीह की। आदम और हव्वा की कहानी। आदम और हव्वा की कहानी केवल मानव की शुरुआत नहीं, बल्कि परमेश्वर और मनुष्य के गहरे संबंध की झलक है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक मनुष्य को रचा, उसे अपनी उपस्थिति में रखा और स्वतंत्र इच्छा दी, ताकि वो प्रेम से आज्ञाकारी बने, मजबूरी से नहीं। एदन का बगीचा पूर्णता का प्रतीक था, जहाँ कोई दुख, पाप या मृत्यु नहीं थी। लेकिन जब धोखे और अभिमान ने प्रवेश किया, तब पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। यही कहानी आज भी हर इंसान के जीवन में दोहराई जाती है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा से दूर होकर अपनी इच्छा को चुनते हैं। परंतु ये केवल पतन की कहानी नहीं, बल्कि उद्धार की शुरुआत भी है, क्योंकि उसी क्षण परमेश्वर ने वादा किया कि एक दिन स्त्री की संतान शैतान को पराजित करेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भले हम गिरें, परमेश्वर का प्रेम हमें फिर उठाता है। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की धूल से मनुष्य को बनाया और उसकी नासिका में जीवन का श्वास फूंका, और मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया। अर्थ, यह वचन दिखाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति साधारण नहीं है। परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से मनुष्य को भूमि की धूल से बनाया। यह उसके शरीर का प्रतीक है। परंतु जब उसने अपनी श्वास उसके भीतर फूंकी, तब वह केवल मिट्टी का पुतला नहीं रहा, बल्कि जीवित आत्मा बन गया। इससे दो महत्वपूर्ण सत्य प्रकट होते हैं। मनुष्य का शरीर मिट्टी से है, इसलिए वो मृत्यु के बाद मिट्टी में लौटता है। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर से है, इसलिए वो अमर है और परमेश्वर की ओर लौटती है। यह दिखाता है कि हमारा असली जीवन परमेश्वर के श्वास से है। जैसे यूहन्ना 20:22 में यीशु ने अपने चेलों पर फूंक मारकर कहा, पवित्र आत्मा लो। यह उसी सृष्टि की पुनरावृत्ति थी। परमेश्वर का उद्देश्य था कि मनुष्य उसकी उपस्थिति में जीवित आत्मा के रूप में रहे, न कि केवल भौतिक प्राणी के रूप में। उत्पत्ति 2:8। फिर यहोवा परमेश्वर ने पूर्व दिशा में एदन में एक बगीचा लगाया और वहां उस मनुष्य को रखा जिसे उसने बनाया था। अर्थ, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उसे एदन के बगीचे में रखा। एदन का अर्थ है आनंद, प्रसन्नता या परमेश्वर की उपस्थिति। इस बगीचे में परमेश्वर और मनुष्य का सीधा संबंध था। मनुष्य को यहाँ काम, आराम और परमेश्वर के साथ संगति का आशीर्वाद मिला। यह बगीचा किसी साधारण स्थान जैसा नहीं था। यह स्वर्ग का प्रतिरूप था, जहाँ कोई दुख या पाप नहीं था। परमेश्वर ने उसे वहां इसलिए रखा ताकि वह उसका प्रबंधक बने और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ फेलोशिप में रहे। नए नियम में यह एदन हमें उस आत्मिक स्थान की याद दिलाता है जहां परमेश्वर अपने लोगों को फिर से लाने वाला है। नया स्वर्ग और नई पृथ्वी, प्रकाशित वाक्य 21:1-3। वहां फिर से मनुष्य परमेश्वर के साथ रहेगा, जैसे पहले एदन में था। उत्पत्ति 2:9। परमेश्वर ने भूमि से हर तरह के सुंदर और खाने योग्य वृक्ष उगाए। बगीचे के बीच में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। वचन का आत्मिक अर्थ, यह वचन परमेश्वर की रचना की सुंदरता और उसके उद्देश्य को दिखाता है। यहाँ 3 गहरी बातें छिपी हैं। 1. परमेश्वर की उदारता। परमेश्वर ने हर तरह के सुंदर और खाने योग्य वृक्ष उगाए। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मनुष्य की हर शारीरिक आवश्यकता का ध्यान रखा। भोजन, आनंद और सौंदर्य। वो चाहता था कि मनुष्य आनंद में और उसकी उपस्थिति में जिए। यह दर्शाता है कि परमेश्वर केवल आज्ञाएं देने वाला नहीं, बल्कि प्रेम और प्रदान करने वाला है। 2. जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष एदन के केंद्र में था। यह परमेश्वर के साथ अनंत जीवन और संगति का प्रतीक है। जो इस वृक्ष से खाता वो मृत्यु का अनुभव नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन का स्रोत है। नए नियम में यह वृक्ष फिर से दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य 22:2 में जीवन का वृक्ष नया यरूशलेम में है, जिससे राष्ट्रों को चंगाई मिलती है। इसका अर्थ है कि जो मसीह पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। 3. भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। यह वृक्ष परीक्षा का प्रतीक था। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी ताकि वो प्रेम से आज्ञाकारी बने, न कि दबाव से। यह वृक्ष यह जांचने के लिए था कि क्या मनुष्य परमेश्वर की आवाज पर भरोसा करेगा या नहीं।
जब आदम और हव्वा ने उस फल को खाया तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और इसी से पाप और मृत्यु संसार में प्रवेश कर गए। आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ दो वृक्ष दो मार्गों का प्रतीक हैं। जीवन का वृक्ष परमेश्वर पर भरोसा और आज्ञाकारिता, ज्ञान का वृक्ष आत्मनिर्भरता और विद्रोह। मनुष्य ने दूसरा मार्ग चुना, पर यीशु मसीह ने पहले मार्ग को फिर से खोला। मसीह ही जीवन का वृक्ष है। यूहन्ना 14:6। मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। उत्पत्ति 2:16-17। परमेश्वर ने मनुष्य को यह आज्ञा दी, तू बगीचे के हर वृक्ष का फल स्वतंत्रता से खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। वचन का अर्थ, परमेश्वर ने आदम को एक सुंदर बगीचे में रखा जहाँ वृक्ष और फल थे। वह सब कुछ स्वतंत्रता से खा सकता था, केवल एक वृक्ष से मना किया गया था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। इससे परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी, यानी वो आज्ञा का पालन करे या तोड़े, इसका निर्णय स्वयं करे। यह आज्ञा केवल मनाही नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी, प्रेम और आज्ञाकारिता की। गहरे आध्यात्मिक अर्थ। 1. परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी पर सीमा भी रखी। परमेश्वर ने मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाया, उसने उसे सोचने, चुनने और निर्णय लेने की क्षमता दी। पर उसने एक सीमा भी रखी ताकि मनुष्य समझे सच्चा जीवन परमेश्वर की आज्ञा में है। 2. भले और बुरे का ज्ञान का अर्थ क्या है? यह केवल नैतिक जानकारी नहीं थी, इसका अर्थ है अपने जीवन का निर्णय खुद लेना, परमेश्वर के अधिकार से अलग होकर। जब मनुष्य उस फल को खाता, वो कहता, मैं खुद तय करूंगा कि क्या सही है क्या गलत। यही पाप की जड़ है। 3. जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। यहाँ मरना केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु का संकेत है, यानी परमेश्वर से संबंध टूट जाना। और यही हुआ, आदम और हव्वा ने पाप किया और आत्मिक रूप से मर गए। जैसे पौलुस कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। 4. यीशु मसीह में पुनर्स्थापन। जहाँ आदम ने आज्ञा तोड़ी, वहाँ यीशु ने आज्ञा पूरी की। आदम के द्वारा मृत्यु आई, पर यीशु के द्वारा जीवन आया। जैसे एक मनुष्य के द्वारा सब मरे, वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा सब जीवित किए जाएंगे। 1 कोरिन्थ 15:22। उत्पत्ति 2:18। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। अर्थ, यह वचन दिखाता है कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में संबंध और संगति, रिलेशनशिप और फेलोशिप को कितना महत्वपूर्ण मानता है। जब आदम अकेला था तो उसके पास सब कुछ था, एदन का सुंदर बगीचा, परमेश्वर की उपस्थिति, जानवर, पेड़ पौधे, फिर भी कुछ अधूरा था। परमेश्वर ने कहा, अकेला रहना अच्छा नहीं है। यह वाक्य केवल विवाह के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि मनुष्य सामाजिक और आत्मिक प्राणी है। उसे प्रेम, संगति और एक साथी की आवश्यकता होती है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। यहाँ सहायक शब्द का अर्थ केवल मददगार नहीं, बल्कि समान, संतुलित और पूरक साथी है। परमेश्वर ने स्त्री को नीचे नहीं बल्कि बराबर बनाया, ताकि वे एक दूसरे को पूरा करें, न कि एक दूसरे पर शासन करें। यहाँ से विवाह का आध्यात्मिक सिद्धांत शुरू होता है, जहाँ पति और पत्नी परमेश्वर के सामने एक आत्मा बनते हैं। उत्पत्ति 2:24। नए नियम में प्रेरित पौलुस इस सिद्धांत को और स्पष्ट करता है। वह कहता है कि पति और पत्नी का संबंध मसीह और कलीसिया के संबंध का प्रतीक है। इफिसियों 5:25-32। जिस तरह मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को बलिदान किया, उसी तरह पति को प्रेम करना चाहिए, और जिस तरह कलीसिया मसीह की आज्ञा मानती है, उसी तरह पत्नी को अपने पति का आदर करना चाहिए। इस प्रकार यह वचन केवल आदम और हव्वा के विवाह का आरंभ नहीं, बल्कि ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रेम और एकता का मॉडल है। उत्पत्ति 2:21-22। वचन 21। तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वो सो रहा था तब उसने उसकी एक पसली निकाल ली और उस स्थान को मांस से भर दिया। वचन 22। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली से एक स्त्री बनाई और उसे मनुष्य के पास लाया। वचन 21 का अर्थ, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया। यह गहरी नींद केवल शारीरिक नींद नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है। यह मसीह की मृत्यु के समय की नींद का पूर्व चित्र है, जब वो क्रूस पर सो गए ताकि उनकी देह से कलीसिया यानी चर्च उत्पन्न हो।
जैसे आदम से हव्वा आई, वैसे ही यीशु मसीह की बगल से जब भाला मारा गया, यूहन्ना 19:34, तब लहू और जल निकला, जो उद्धार और नई सृष्टि का चिन्ह है। और उसने उसकी एक पसली निकाल ली। इसका अर्थ है कि स्त्री का स्रोत पुरुष था, परंतु उसका उद्देश्य संगति और समानता थी, न कि दासता। पसली का चयन बहुत सुंदर है। सिर से नहीं ताकि वह उस पर शासन करे, पाँव से नहीं ताकि वह उसके नीचे हो, बल्कि पसली से ताकि वह उसके हृदय के समीप और उसके साथ बराबरी में रहे। परमेश्वर ने मनुष्य के भीतर से लेकर ही उसके लिए सहायक बनाई। इसका अर्थ यह भी है कि सच्ची संगति बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है, जो आत्मा और प्रेम में होती है। वचन 22 का अर्थ, यहोवा परमेश्वर ने उस पसली से एक स्त्री बनाई और उसे मनुष्य के पास लाया। यह वचन अत्यंत सुंदर और गहरा है। परमेश्वर स्वयं विवाह का पहला करता है। उसने हव्वा को आदम के पास लाया, जैसे कोई पिता अपनी बेटी को उसके दूल्हे के पास ले जाता है। यह विवाह का दैवीय सिद्धांत है। जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करें, मत्ती 19:6। यह भी दर्शाता है कि स्त्री परमेश्वर की योजना का भाग है। वो मनुष्य की अपूर्णता को पूरा करती है। आदम ने जब हव्वा को देखा तो कहा, यह तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मांस में से मांस है। उत्पत्ति 2:23। इसका अर्थ है वह मुझसे अलग नहीं बल्कि मुझसे ही है। यही मसीह और कलीसिया के संबंध का चित्र है। यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन। इफिसियों 25-32। उत्पत्ति 3:1। अब सांप सभी जंगली जानवरों में सबसे चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम बगीचे के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? अर्थ, यहाँ शैतान पहली बार प्रवेश करता है धोखे के माध्यम से। वह परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है ताकि संदेह पैदा हो। उत्पत्ति 3:4-5। सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगी। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगी, भले और बुरे को जानने वाली। अर्थ, यह वही झूठ है जो आज भी मनुष्य को फंसाता है। तुम परमेश्वर के समान बन सकते हो। यह अहंकार और स्वार्थ की शुरुआत थी। उत्पत्ति 3:6। स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भावना है और बुद्धि देने योग्य है। उसने उसका फल लिया और खा लिया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अर्थ, 3 प्रलोभन, शरीर की लालसा, आंखों की इच्छा और जीवन का घमंड। यही 3 पाप 1 यूहन्ना 2:16 में भी बताए गए हैं। यही मानव पतन की जड़ है। उत्पत्ति 3:7। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते सिलकर अपने लिए वस्त्र बनाए। अर्थ, पाप ने शर्म और अलगाव लाया। पहले वे निडर और पवित्र थे, अब भय और छिपाव में हैं। पाप हमें हमेशा परमेश्वर से दूर कर देता है। उत्पत्ति 3:8-9। जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी जो बगीचे में टहल रहा था तो वे छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, तू कहाँ है? अर्थ, परमेश्वर जानता था कि वे कहाँ हैं, पर उसका प्रश्न प्रेम से भरा था। वह चाहता था कि मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार करे। तू कहाँ है? आज भी परमेश्वर पापी से यही पूछता है। उत्पत्ति 3:12-13। आदम ने कहा, यह स्त्री जिसे तूने मेरे साथ रखा उसी ने मुझे फल दिया। तब यहोवा ने स्त्री से पूछा, तूने क्या किया? उसने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया। अर्थ, पाप का एक और परिणाम दूसरों को दोष देना। मनुष्य जिम्मेदारी से भागता है। परमेश्वर चाहता है पश्चाताप, न कि बहाना। उत्पत्ति 3:14-15। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तू शापित है और मैं तेरे और स्त्री के बीच वैर डालूंगा। उसकी संतान तेरे सिर को कुचल डालेगी और तू उसकी एड़ी पर डंसेगा। अर्थ, यह पहला सुसमाचार है, प्रोटो इवेंजेलियम। यह भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह स्त्री की संतान शैतान के सिर को कुचल देंगे, मृत्यु और पाप पर विजय। उत्पत्ति 3:21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहनाए। अर्थ, यह पहला बलिदान था, किसी निर्दोष पशु का लहू बहा ताकि मनुष्य ढका जा सके। यह मसीह के बलिदान का प्रतीक है जो हमारे पापों को ढकता है।
उत्पत्ति 3:23-24। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उन्हें एदन के बगीचे से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा के लिए करूब रखे। अर्थ, पाप ने उन्हें स्वर्ग से अलग किया, परंतु परमेश्वर ने वचन दिया कि एक दिन उद्धारकर्ता आएगा जो मनुष्य को फिर से जीवन के वृक्ष तक पहुंचाएगा, यानी स्वर्ग में। आदम और हव्वा की कहानी केवल एक प्राचीन कथा नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन का सच्चा प्रतिबिंब है। जिस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप में गिर गए, वैसे ही आज भी मनुष्य अपने स्वार्थ और अहंकार में परमेश्वर से दूर जा रहा है। परंतु इस कहानी में केवल न्याय नहीं, बल्कि आशा का संदेश भी छिपा है। जब परमेश्वर ने उन्हें बगीचे से निकाला, तब भी उसने उन्हें कपड़े पहनाए। यह उसके प्रेम का संकेत था। उसी प्रेम ने आगे चलकर यीशु मसीह के रूप में देह धारण की, ताकि खोए हुए मनुष्य को फिर से परमेश्वर के साथ जोड़ सके। इसलिए यह कहानी हमें चेतावनी भी देती है और उद्धार की राह भी दिखाती है। यदि हम पश्चाताप करें और मसीह की ओर लौटें, तो एदन का द्वार फिर हमारे लिए खुल सकता है, सच्चे जीवन, शांति और संगति के लिए। यीशु आप सभी को आशीष करे।